नमस्कार। BDRC एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत दिनों के बाद BDRC एकेडमी 2.0 पर कोई वीडियो डालने जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ जो आप लोगों को संविधान के बारे में बताएगा। तो चलिए हम इस भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और बताते हैं आप लोगों को भारत का संविधान आखिर क्या है और कब और कैसे हुआ था। चलिए इस वीडियो को पूरा करते हैं और बताते हैं। तो आप लोगों को बता दें, भारतीय संविधान की जो पहली बात है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो पहला है, देश में सबसे ऊंचा पद भारतीय संविधान का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी इससे ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में काम करते हैं। तो इसके अंदर ही जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो, ये सारे भारत के संविधान के अंदर में ही काम करते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं हम। भारत राज्य का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र गणराज्य। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी को दरअसल पूर्ण स्वराज दिवस भी वर्षगांठ भी थी। चलिए तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या है? भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्य का एक संघ है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो चौथे क्या है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो चौथा नंबर है, संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिए, 26 जनवरी 1949 को ही हमारा भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए पांचवें नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 भागों में बांटा हुआ है और 22 मुख्य भाग व 4 उपभाग है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 395 मुख्य व बाकी संशोधनों से उत्पन्न अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। तो छठा नंबर में क्या आता है? संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की असली प्रतियां संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। तो सातवां नंबर है, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 में बैठी थी और इसे बनाने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया था। आप लोग याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आगे हम चलते हैं। भीमराव अंबेडकर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो आठवां नंबर है, संविधान सभा के सदस्य कुल संख्या कितनी थी? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। तो जिससे 293 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के
प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत की प्रतिनिधि थे। यह संख्या बाद में घटकर 299 रह गई थी। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो 9वां है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इस चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधनों किए गए थे। तो संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों की हस्ताक्षर भी, जिसमें 15 महिला थी। ज़्यादातर सदस्य अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे, कुछ ने हिंदी में, और अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। तो 11वां है संविधान का प्रस्तावना। तो संविधान का प्रस्तावना के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान के प्रभावित तथा विषय के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा उसका प्रकट प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य में प्रारंभ होती है। तो 12वां नंबर है संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त व्यवस्था है, विद्वान है, और दूसरी व्यवस्था यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित, और तीसरी व्यवस्था यह है कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया था तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकार के कार्य संचालन के लिए व्यवस्था प्रदान की गई थी। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज विश्व के दूसरे संविधान से भी संकलित की गई थी। तो इसमें दूसरे संविधान से भी ली गई, मतलब दूसरे देश से भी ली गई थी कुछ संविधान। तो चलिए हम 13 नंबर की बात कर लेते हैं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशेषता सहित संघीय को केंद्र की कार्यपालिका में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद के परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 जिनमें राज्यों की परिषद तथा लोगों का सदन के नाम से जाना जाता है। तो संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, और राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। तो चलिए अगले बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। ये बिंदु कौन सी है? संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रमुख बिंदु 3 हैं। तो कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को इस वीडियो में समझा देते हैं और बता देते हैं। तो पहला है राजनीति सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत के एक लोकतांत्रिक देश होगा या सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो दूसरी पर हम बात कर लेते हैं, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वह वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार के कार्य करेंगे, सरकारी संस्था में क्या अधिकार
क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होंगे। तो तीसरी है भारतीय नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर पे। उससे पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता दीजिएगा, अगर याद हो गया तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता दीजिएगा। तो चलिए, संविधान सभा के मतानुसार देश को चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों का आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की विभिन्न प्रक्रिया दी गई है। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 ईस्वी में किया गया था, जबकि अब तक संविधान 105 संशोधन किए गए जा चुके हैं। तो 15 है धर्मनिरपेक्षता। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द में संविधान के 1976 में हुए 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष की स्थान पर प्रतिनिरपेक्ष शब्द था, या अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा दिया और अवसर भी देता था। तो 16 नंबर है भारतीय संविधान की दुनिया को 10 अलग अलग देशों से लिया गया। इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान की मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट चर्चाए पे। तो आप लोगों को बता दें क्या क्या कहाँ से लिया गया है। ये आप लोगों को समझाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो बताते हैं पंचवर्षीय योजना के विचार सेवित संघ से लिया गया था। और दूसरा है समाज आर्थिक अधिकार को विचार आयरलैंड से लिया गया था। और व्यापार और कॉमर्स के प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। और चौथा है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रबंधन को जर्मनी से लिया गया है। तो भारत में जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं वह जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सब फ्रांस क्रांति से प्रेरित है। फेडरल सिस्टम संघ और राज्य के रिश्ते और संघ राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही वी द पीपल से शुरू हुई थी। तो 17 नंबर है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अलोक चक्र, सर और घोड़े भी है, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को अच्छी तरह संविधान पता चल गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।